नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में काफ़ी ज़ोर शोर से हर्ष के साथ मनाया जाता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितिया पर्व की, जिसको इस पर्व को वहाँ की महिलाएँ अपने पुत्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखती हैं। मतलब इस इलाके में आप चले जाइए तो जितिया पर्व का बहुत महत्व है। तो जितिया पर्व कब मनाया जाता है? तो जितिया पर्व मनाया जाता है आपको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में। किस किस दिन को? सप्तमी को, अष्टमी को और नवमी को। ये 3 दिन का पर्व है और 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व कब से मनाना चालू हुआ और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। प्राचीन भारत में एक जीमूतवाहन नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह राजा के शरण में नागराज आए, क्योंकि नागराज के पुत्रों के पीछे हाथ धो के गरुड़ पड़े हुए थे। तो गरुड़ जो थे उन नागराज पुत्रों को भक्षण करना चाह रहे थे। तो जो नागराज थे वो जीमूतवाहन के पास आए और बोले कि हमारे पुत्रों की रक्षा कीजिए। तब जीमूतवाहन अपनी दानशीलता के लिए उस समय बहुत फेमस थे, महाराज कर्ण की तरह ही, अंगराज कर्ण की तरह। तो उन्होंने बोला नागराज को कि आप हमारा भक्षण कर लीजिए, लेकिन इनके पुत्रों को छोड़ दीजिए नागराज को। तो नागराज को पुत्रों को तो उन्होंने छोड़ दिया गरुड़ ने, लेकिन गरुड़ ने जीमूतवाहन के पुत्र को मतलब भक्षण कर लिया। तब से यह जितिया पर्व मनाया जा रहा है। और जितिया पर्व को अलग अलग धर्म ग्रंथों में और अलग अलग वेदों में और उपनिषदों में इसका जिक्र मिलता है। तो ये पर्व मनाया कैसे जाता है? तो पर्व की आपका शुरुआत होता है कृष्ण पक्ष की सप्तमी को। तो सप्तमी के दिन, उस दिन महिलाएं नहाए खाए रखती है। उस दिन वो नदी में, नहर में या फिर तालाब में नहाने जाती है। उसके बाद नहाने के बाद सात्विक भोजन करती है। और सात्विक भोजन में नोनी का साग होता है, फिर आपका सब्जी होता है, लौकी का, दाल होता है, चावल होता है और मड़वे का आटा का रोटी होता है। तो सप्तमी के दिन तो ये होता है। फिर अष्टमी के दिन फिर महिलाएं जो होती हैं उस दिन पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। और उस निर्जला व्रत के शाम के दिन में पाठ होता है, कथा होता है, पूजा होता है। और पूजा होने के बाद नवमी के दिन सुबह में पारण करते हैं। पारण के दिन मोस्टली इस व्रत का मतलब अंतिम चरण होता है और यहाँ से व्रत एक ख़त्म होता है। तो उस दिन जो है महिलाएं फिर से नहाती हैं और फिर से खाना खाती हैं, वही जो आपको सात्विक भोजन होता है, जैसे चावल, दाल, मड़वे का रोटी, साग और सब्जी। तो ये चीज़ करती हैं और इस चीज़ के बाद ये पर्व समाप्त होता है। तो ये पर्व महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखती हैं। और यह पर्व आपको इससे भी पता चल जाएगा, अगर आप किसी भी मतलब बिहार, झारखंड, यूपी या नेपाल के तराई इलाकों की महिलाओं में देखिएगा तो एक रक्षा सूत्र बंधा होता है और उस सूत्र में लॉकेट बना होता है, जिसको जितिया बोलते हैं। तो जिस महिला के गले में उस सूत्र में जितने लॉकेट बने होंगे वो उतना मतलब उसका पुत्र या पुत्री है टोटल मिला के। तो इससे आपको पता लग जाएगा, अगर किसने 2 लॉकेट डाला है तो उसके 2 पुत्र हैं, और किसी ने अगर 3 लॉकेट डाला है तो 2 पुत्र हो सकते हैं, या 2 पुत्रियां हो सकती हैं, या 3 पुत्रियां हो सकती हैं। ऐसे मतलब जितना लॉकेट मतलब उतने पुत्र पुत्रियां मिला के। तो लॉकेट सोने या चांदी दोनों का होता है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।